ससुराल वाले बेटी की चिंता करेंगे कि बहू की। पूरा बोझ बहू पर आ गया। बहू, तुमने वह सारे सामान अच्छे से पैक कर दिए हैं ना? मैंने तुमसे जो गोंद के लड्डू और नमकीन बनाने के लिए बोला था, तुमने बना दिए हैं ना? तो सारे यहाँ लेकर आओ। एक बार में देख कर तसल्ली कर लूँ कि सारे सामान अच्छे तरीके से पैक हुए हैं कि नहीं। तो बेटी के ससुराल में हमारी तो थू थू हो जाएगी। फिर इसकी सास मुझे ही ताने देगी कि इसके मायके से तो कुछ नहीं आया और कितनी सस्ती पैकिंग की है। माँ जी, मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से पैक कर दिया है, तुम तो रहने ही दो। तुम्हारे खानदान में तुमने ये सब नहीं देखा होगा। तुम्हारे खानदान वालों को तो पता भी नहीं है कि बेटियों को कैसे विदा करते हैं। ये सुनते ही पल्लवी की आंखें गीली हो गई। आज उसकी ननद वापस ससुराल जाने वाली थी तो उसकी सास प्रेमलता जी अपनी बेटी को विदा की। विदाई में कपड़े और मिठाइयाँ बाकी उपहार रख रही थीं। इसी बीच पल्लवी रसोई का काम पूरा करके आई और अपनी सास की मदद कराने लगी और उन्होंने उसे तानों से छलनी कर दिया। फिर भी सब सुनकर वो चुप रही और बाकी के काम करवाने लगी। इतने में उसकी ननद सुगंधा हंसते हुए आई और बोली, भाभी, आप अपना ध्यान रखना और आप भी कभी भैया के साथ घूमने हमारे शहर आओ और कुछ दिनों के लिए ननद के घर भी रहकर जाओ। हमारे खानदान में ननद के घर जाकर भाभी नहीं रहती हैं, ये रिवाज नहीं है। तेरी भाभी तेरे घर नहीं आएगी। बेटियों को खिलाते हैं, बेटियों के घर जाकर रहते नहीं हैं। प्रेमलता जी बोलती हैं तो पल्लवी फिर से मौन हो जाती है। पिछले महीने उसके भैया इंटरव्यू देने उसके शहर में आए थे तो उसने होटल की जगह अपने घर रुकने का आग्रह किया तो भैया भाभी 2 दिन यहीं रुक गए। तब उसकी सास अपनी बहन के घर गई थी। उन्होंने आकर घर में हल्ला मचा दिया। भला बहू के मायके वाले कैसे आकर रुक गए? उसके बाद से दोबारा भैया जॉब के लिए आए थे तो सिर्फ सबसे मिलकर गए और बाहर ही होटल में रुक गए। उसका ताना प्रेमलता जी आज तक देती हैं। पल्लवी ने आहें भरी और कुछ ना बोली। प्रेमलता जी बेटी सुगंधा को लगातार निर्देश दे रही थी। ये तेरी सास के लिए जरी वाली साड़ी है, साथ में चांदी की पायल, सोने का नाक का कांटा और साल है। ससुर जी के लिए रेशम का कुर्ता पैजामा है, तेरे देवर के लिए ब्रांडेड शर्ट है, तो ननद के लिए 1 पीस रखा है और ये सर्दियों में खाने के लिए गोंद और मेवे से भरे हुए लड्डू और पड़ोसियों में बांटने के लिए मिठाइयाँ हैं और ये नगद लिफाफा है। बाकी रोहन तुझे कार से रेलवे स्टेशन छोड़ आएगा। अपनी माँ से विदा लेकर सुगंधा चली गई। थोड़ी देर बाद पल्लवी रसोई समेटने लगी और उसे भूख लग गई। सुबह से वो काम में लगी थी। सुगंधा के लिए 2 समय का खाना बनाकर दिया। कहने को सफ़र 4 घंटे का ही था, पर सासू माँ का निर्देश था कि समधियों के लिए भी खाना बनवा कर भिजवा देते हैं, नहीं तो सुगंधा को वहाँ जाकर फिर से खाना बनाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि यहाँ इसका भार उनकी बहू पर पड़ेगा, पर क्या फ़र्क पड़ता है? ससुराल वाले अपनी बेटी की चिंता करेंगे या बहू की? बहू तो दूसरे की बेटी है। उसने लड्डू का डिब्बा खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। डिब्बे में एक भी लड्डू नहीं मिला। गोंद के लड्डू उसे भी बहुत पसंद थे। वो सास के साथ लगातार 3-4 दिनों से रसोई में लड्डू और नमकीन बनवाने में लगी थी। उसकी सास ने बहुत कुछ बनाया था, पर ये पता नहीं था कि वो सारा बेटी के लिए बनवाया था। पल्लवी ने अपने लिए 2 रोटी सेंकी और खाने लगी। तभी प्रेमलता जी आईं। ये देखो, घर की बेटी को गए 10 मिनट भी नहीं हुए और बहू खुशी से खाने भी लगी। हमारे खानदान की बहुएं तो ऐसा कभी नहीं करती हैं। मैं भी जब से इस घर में आई हूँ, मेरे गले से तब तक निवाला नहीं उतरता था जब तक ननद बाई अपने घर पहुंचकर खाना नहीं खा लेती। अब पल्लवी का धैर्य जवाब दे गया। मम्मी जी, माफ़ कीजिए, मैं सुबह से भूखी हूँ और आपकी ही बेटी की सेवा में लगी हुई हूँ। दीदी को मैंने अच्छे से खिलाकर भेजा है।
अब ट्रेन 2 घंटे देरी से जाए तो क्या मैं रात तक भूखी रहूंगी। हमारे मायके के खानदान में बहू को इंसान समझा जाता है, एक बेजान मशीन नहीं जो सुबह से रात तक लगातार काम करती रहे और उसका ध्यान भी ना रखा जाए। वैसे आपकी बेटी है, ये नियम तो आपको लेना चाहिए, पर आपने तो खाना खा लिया। ये सुनते ही प्रेमलता जी की बोलती बंद हो गई। मम्मी जी, मुझे आपके खानदान का अभी इतना पता नहीं है क्योंकि मुझे शादी हुए 6 महीने हुए हैं, पर हमारे मायके के खानदान में बहू को भूखा नहीं रखते हैं और ना ही जली कटी बातें सुनाकर उसका दिल जलाते हैं। हमारे खानदान में मेरी माँ पहले बहू के लिए सर्दियों के लड्डू बनाती है और बाद में बेटी के लिए भिजवाती है। हमारे खानदान में बेटी का घर होते हुए उनके भैया भाभी इस तरह से होटल में नहीं रुकते हैं। जब बेटी 20 दिन मायके में जाकर रह सकती है तो उसके भैया भाभी 2 दिन भी बहन के घर क्यों नहीं रुक सकते हैं। हमारे मायके के खानदान में बेटी को विदा में हिसाब से दिया जाता है और देने से पहले बेटे की जेब भी देखी जाती है, कहीं इससे उनके घर के बेटे पर अनावश्यक बोझ तो नहीं लादा जा रहा है। हमारे खानदान में लेने देने की जगह रिश्तों में प्यार हो और अपनापन हो, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बहू को भी प्यार और अपनेपन से रखा जाता है। हमारे खानदान में बहू चहकती है, ताने सुनकर सिसकती नहीं है। अपनी बहू की बात सुनकर प्रेमलता जी भौचक्की रह गईं और उन्हें आत्मग्लानि भी महसूस होने लगी। पल्लवी कुछ गलत तो नहीं कह रही है, आखिर उन्होंने पल्लवी को हमेशा ताना ही दिया है। सुगंधा के लिए वो बहुत कुछ करती हैं, पर इस कारण वो अपनी बहू की हमेशा उपेक्षा करती हैं। बेटी का घर भरने के चक्कर में उन्होंने बेटे का घर खाली कर दिया। इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा था। आज पल्लवी ने उन्हें वो आईना दिखा दिया जिसमें वो खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रही थीं। वो खुद को संयत करते हुए पल्लवी से बोली, पल्लवी आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और वो अपने कमरे में चली गईं। पल्लवी उन्हें जाते हुए एकटक देखती रही। दोस्तों, बहू के मायके वाले चाहे अपने औकात से बढ़कर बेटी के ससुराल वालों के लिए करते हैं और उनकी यही मंशा रहती है कि बेटी के ससुराल में उनकी वजह से बेटी को ताने ना सुनने पड़े, इसीलिए वह हर संभव कोशिश करते हैं और कैसे भी करके ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश करते हैं। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर लें, पर बेटी के ससुराल वाले मायके वालों से कभी खुश नहीं हो सकते। अगर हम सबको खुश करने की कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन हमारे हिस्से सिर्फ दुख और तकलीफ ही आएगी।